नमस्कार दोस्तों। अपने जीवन में हम सभी लोग अलग अलग महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेकों प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको उन छोटे छोटे पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो आपके किसी भी महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों में सफलता हेतु मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। एक और बात ये भी बताऊंगा कि हम सभी का सुख संसाधनों के इतर जीवन का एक और लक्ष्य भी होना चाहिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास तो बहुत लोग करते हैं पर सफल कुछ ही होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे कर्मों के अलावा भाग्य भी बहुत बड़ा कारक होता है जो सफलता और असफलता को निर्धारित करता है, परंतु ये भी साथ तभी देता है जब आप अपनी मंजिल को पाने के लिए सही प्रयास करते हो। आपका कर्म तो आप पर ही निर्भर करता है, परंतु इस वीडियो में आज मैं उन सत्कर्मों के विषय में बताऊंगा जो आपके प्रयासों को मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बन सकते हैं, आपका भाग्य बदल सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में राजा परीक्षित ने यही प्रश्न महामुनि शुकदेव जी से किया कि इंसान को अपनी किस इच्छा की पूर्ति के लिए कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए। महामुनि शुकदेव जी ने उनके प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, जिस मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होने की कामना है उसे बृहस्पति जी की, जिसे इंद्रियों को सुख देने वाली किसी विशेष शक्ति की कामना है उसे इंद्र की, जिसे संतान की लालसा है उसे सृष्टि के रचयिता प्रजापतियों की, जिसे जीवन में सुख समृद्धि की लालसा है उसे माया की देवी भगवती माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जो चाहता है कि सभी लोग उसके यश का गान करें उसे अग्नि की, जो जीवन में बहुत सा धन पाने की लालसा रखता है उसे 8 वसुओं की, जो अपनी भुजाओं में अपार शक्ति पाने की लालसा रखता है उसे 11 रुद्रों की, जिसे बहुत से पकवान और जीवन में उत्तम खान पान का सुख भोगना है उसे दक्ष प्रजापति की पुत्री देवताओं की माता अदिति की, जिसे स्वर्ग की कामना है उसे देवताओं की, जिसे राजा बनने की अभिलाषा है उसे भगवान शंकर के विश्वेश्वर रूप की। यदि कोई राजा चाहता है कि उसकी प्रजा उसके अनुकूल चले, जैसा वह कहे उस पर यकीन करे, तो उसे 12 साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। रोग मुक्त होकर लंबी आयु तक जीवित रहने की इच्छा हो तो सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमारों की अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए लोक माता पृथ्वी और आकाश की उपासना करनी चाहिए। सुंदर दिखने की इच्छा रखने वालों को गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी की, जिसे यश की इच्छा हो उसे यज्ञ पुरुष की, जो पूरे संसार का शासक बनना चाहे उसे ब्रह्मा जी की, जो बिना बहुत प्रयास किए बहुत सा धन पाना चाहता है उसे वरुण की, विद्या या ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती की, जो सत्व गुण और सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है उसे भगवान विष्णु की, अपने पुत्र पुत्रियों और वंश की रक्षा के लिए पितरों की, किसी कठिन विपरीत परिस्थिति में उलझने पर रक्षा हेतु यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मरुद गणों की उपासना करनी चाहिए। इस सब के बावजूद हम सभी को ये भी याद रखना चाहिए, एक नियत समय पर, एक नियत उम्र बीत जाने पर वैराग्य आश्रम का भी अनुभव करें, क्योंकि जीवन में चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पद या सुख हासिल कर लो, परंतु वह पद और सुख जिस शरीर को मिलता है वह शरीर ही नाशवान है, तो सुख कैसे नाशवर हो सकता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग इस शरीर के घमंड में अंधे हो रहे हैं, सुख संपत्ति और संसाधनों की होड़ में भागते भागते कभी थकते नहीं, उनसे बेहतर तो निर्धन व्यक्ति का जीवन है जिसके पास खोने को कुछ नहीं। दरिद्रता में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है,
उस निर्धन व्यक्ति की इंद्रियां भी अधिक भोग नहीं भोगना चाहती, इसलिए वह शरीर के दंभ में पड़कर दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, सहस नेतु दंड मरहति, अर्थात जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं। मित्रों, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। भले ही हमारा शरीर 50, 60, 70, 100 कितने भी वर्ष जीवित रहे, परंतु हमारी अंतरात्मा की आयु अनंत है। यह शरीर उसके लिए एक वस्त्र मात्र है और पिछले करोड़ों वर्षों में न जाने ऐसे कितने वस्त्र बदल चुकी है। यह जो भी शरीर धारण करती है, इसकी अपेक्षा उस शरीर से यही होती है कि शायद ये मेरे सत्व, रजो और तमो रूपी वस्त्रों को अनावृत करेगा, अर्थात मुझे इंद्रियों के पाश से छुड़ाएगा।